हमारे संत ये समझाते हैं कि जिस घर में संत आते हैं उस घर का वातावरण जो है वो चाहो नहीं चाहो वो पवित्र हो जाता है, वातावरण अच्छा हो जाता है। ये हमारे संतों ने कहा। जैसे गंगा के किनारे अगर हम टहलते हैं तो गंगा की जो शीतलता है, तुम चाहो नहीं चाहो फिर भी हमको प्राप्त होती रहती है। तो जहाँ जहाँ संत गए, सत्संग हुआ, वहाँ पर तीर्थ स्थान बन गए। सुन में आ रही? तीर्थ स्थान कहाँ पर बने? जहाँ पर संतों ने बैठ कर के सत्संग किया और साधना किया। नानक बाबा जहाँ जहाँ गए वहाँ पर तीर्थ स्थान बन गए जो उनके अनुयायी हैं। और एक तो जो सबसे ज़्यादा उन्होंने, नानक बाबा ने ध्यान साधना किया, वो आज पाकिस्तान में चला गया है। तो वहाँ भी हमारे सरदार भाई हैं जो वहाँ जाते हैं। तो सत्संग और साधना इनका बड़ा महत्व है। जहाँ पर सत्संग होता है तो केवल बैठने ही मात्र से उसके जीवन में परिवर्तन होने लगता है, चमत्कार होने लगते हैं। कल जब हम लोग गए थे अमर कथा में तो वो माता जी बड़ा खुश हुए। ऐसा लगा कि उनका अपना कोई बहुत सालों से बिछड़ा हुआ बाई जी को देखा जब उन्होंने, बड़ा खुश हो गए कि साहब क्या भगवान ने, गुरु महाराज जी ने मेरी सुन लिया। तो कहते हैं संतों का सानिध्य, संतों के दर्शन ये बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। तो ये तो कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। मतलब कितना सोच समझ के हमारे संतों ने कहा कि सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। हमारे संतों ने यहाँ तक कहा कि मुनि जन जो होते थे वो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक यत्न प्रयास करते थे। इसलिए संतों के सानिध्य के लिए, सत्संग सुनने के लिए और साधना के लिए। जिस घर में संत आते हैं, सत्संग होता है, तो उस घर का जो वाइब्रेशन है वो ऊर्जा से भर जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। सत्संग से ही हमारे अंदर बहुत सारे जो हम गलत कार्यों में अगर प्रवृत्त होना चाहते हों तो एक सत्संग ही एक ऐसा माध्यम हमको बचा लेता है। मैंने कई बार कहानी सुनाई है, वो जो लड़का है उसके जो पिताजी जो थे वो चोरी करते थे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मेरा इस चोरी का व्यवसाय समाप्त नहीं होना चाहिए। तो लड़के ने कहा ये कैसे समाप्त नहीं हो, मैं अनवरत रूप से करता रहूँ। बोले क्या करूँ? तो उसके पिताजी ने कहा कि तू सत्संग में मत जाना, बाद में की सब जगह चला जाना। तो ठीक है पिताजी, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा। वैसे भी लोगों को सत्संग से कोई प्रेम नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता सत्संग। बोले कहाँ पर फंस गए आकर के, पूजा पाठ सब कर लेंगे लेकिन सत्संग में कहाँ फंस गए आज तो 1 घंटा 2 घंटा से बकर बकर लगे हुए है ना। मतलब एक देखिए जहाँ पर एक साधन है परमात्मा तक पहुँचने का, यही साधन है सत्संग। तो उस साधन में हमको बड़ा बुरा लगता है, हम कहाँ फंस गए या कैसा। तो लड़के ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला सत्संग में। एक बार चोरी करने जा रहा था तो रास्ते में सत्संग हो रहा था, उनका ये तो गजब हो गया, पिताजी ने तो मना किया था, चोरी कैसे कर पाऊंगा, सत्संग सुन लूंगा तो कहते उस रास्ते से गया तो दोनों कानों को उसने जोर से बंद कर लिया। अब निकल के जाता, सुनूंगा ही नहीं मैं सत्संग।
फिर भी उसके कहते हैं 2 शब्द सुनने में सुनाई पड़ गए कानों में, वो ये शब्द ये थे कि भूत प्रेत के देवी देवता उनकी छाया नहीं होती। और वो सुनते हुए अपना चला गया, 2 शब्द में भाग करके निकल के गया। चोरी की, पकड़ा गया। तो माँ रानी थी, वो देवी रूप में प्रकट हुई, बोले ऐसा करो बेटा, तू मेरी सेवा करता है, बोले सत्य सत्य बता दे कि तूने नहीं की है, चोरी की है नहीं की। तो देखा वो जो बनावटी जो देवी खड़ी हुई है उसकी छाया है। तो सत्संग में ये सुना था उसने कि भूत प्रेत तो देवी देवताओं की छाया नहीं होती। तो हाथ जोड़ कहने लगा, माँ तू तो सबको जानने वाली, हृदय में विराजमान है, मैंने कहाँ चोरी की। तो एक क्षण मात्र के सत्संग से उसका जीवन बच गया। जो रानी थी, देवी बन के आई थी, उसने तुरंत आदेश दे दिया कि छोड़ दीजिए, इसने चोरी नहीं की। तो यह है सत्संग की महिमा। इसलिए हमें सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, आलस्य विहीन होकर के सत्संग सुनना चाहिए, सारे कामों को छोड़ करके सत्संग सुनना चाहिए। कितना ही महत्व से महत्वपूर्ण काम हो उसको छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे जीवन का कल्याण होता है। बहुत सारे लोगों का जीवन जो बचा वो सत्संग के माध्यम से ही बचा, नहीं तो उनका अनर्थ हो जाता। यहाँ तक कि देश के देश जो है उनका भी अनर्थ हो जाता अगर वो इस ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं होते, सत्संग की ओर अग्रसर नहीं होते। जब भगवान को वनवास दिया गया तो उस वनवास के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य था कि जो वन में स्थित लोग जो तो प्रताड़ित हो रहे थे, वो बड़ा याचना कर रहे थे, संदेश भेजते थे अपनी आस्था के द्वारा, हे प्रभु हमारी भी रक्षा करो। तो अयोध्या में रहने वाले तो उदास थे, लेकिन जो उनके मांगने वाले थे बड़ा खुश हो गए थे, क्योंकि जंगलों में जब गए भगवान तो उन्होंने निशाचरों का वध किया। जो योगी लोग थे, संत लोग थे, वो अपना भजन साधना करते थे, तो ये राक्षस लोग प्रताड़ित करते थे, उनको मारते थे। तो कहते हैं जहाँ लगन होती है, जहाँ चाह होती है, वहाँ राह मिल जाती है। चाह भगवान की चाह है, वहाँ भगवान राह दे देता है। तो भगवान स्वयं पहुँच गए चल कर, उन्होंने पुकारा और भगवान वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके सब लोगों का वध किया, सारे राक्षसों का वध किया भगवान ने। मतलब उनके जीवन को ऐसा बना दिया, सरल बना दिया, सुगम बना दिया, कठिनाई रहित बना दिया। बोले भजन साधना करो, अच्छे कार्य करो। और उसके बाद में भी वो करते हुए सबरी के पास पहुँचे, जंगल में। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक आकलन किया है, तो वनवास के पीछे भी इस सबरी का विश्वास और आस्था और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद रहा था। क्योंकि सबरी से गुरु महाराज जी कह गए थे मतंग ऋषि कि तेरे दरबारे पर कौन आएंगे? बोले भगवान आएंगे। अब भगवान कैसे है? अगर वो राज तिलक हो गया था, राजा बन जाते, तो सबरी को कैसे मिल पाते? क्योंकि सबरी तो सुदूर स्थान जंगल में बैठी हुई थी, और इधर संत की वाणी थी, गुरु महाराज जी की वाणी थी कि तेरे दर पे भगवान आएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य था, क्योंकि भगवान को वहाँ भी जाना था, सुदूर स्थान में बैठी हुई सबरी। और रोजाना देखिए, हम लोग तो एक दिन के सेवा में परेशान हो जाते हैं, संतों की या गुरु महाराज जी की। सबरी तो रोजाना सेवा करती थी। जिस चौकी कुटिया उसके बीच में थी जंगल में, तो ऐसा नहीं, हमारा तो एक ही दरवाजा होता है घर का, उसके तो दरवाजे, चारों तरफ दरवाजे थे। वो सब तरफ झाड़ू लगाती थी कि पता नहीं प्रभु किस रास्ते से आ जाए, और रोजाना लगाती थी। और कहते करीब 82 साल की हो गई थी सबरी, तब भगवान गए थे। हम तो 1-2 दिन सेवा कर लें, सत्संग सुन लें तो कर रहे साहब हो गया, नहीं हो गया।
देखिए इतना विश्वास, कितना बड़ा विश्वास रहा हुआ सबरी का। मतलब एक 13-14 साल की अवस्था में वो चली गई घरवास छोड़ करके, गुरु महाराज जी के सानिध्य में सेवा किया। मान लो 8-10 साल सेवा किया होगा। मतंग ऋषि का शरीर पूरा हो गया, और पूरा होते से मतंग ऋषि कह के गए, सबरी तेरे दर पर भगवान आएंगे, ये कह गए थे। बताओ, उसके बाद में अनवरत रूप से वो प्रतीक्षा उसने किया और रोजाना सेवा किया। ऐसा नहीं 1-2 दिन सेवा की, रोजाना सेवा करती थी। सेवा क्या थी कि रोजाना फल जो होते हैं, कंदमूल फल हैं, जो सीजन में फल होते, रोजाना चुन करके लाती थी कि भगवान कब आ जाएंगे, रोजाना झाड़ू लगाती थी। तो कहते हैं सेवा और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उसी सेवा और विश्वास के कारण भगवान को राज को त्याग करना पड़ा, और सबरी का विश्वास और त्याग के कारण उनको वन की ओर गमन करना पड़ा। और गए, तीनों पहुंचे थे वहां पर सीता माँ भी थी, स्वयं राम थे और लक्ष्मण थे, है ना। तो देखिए कितनी बड़ा ये भक्ति का जो मार्ग है। हम लोग 1-2 दिन में बेचैन हो जाते हैं, तो इसका गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की दार। तो रास्ता लगता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। इस मार्ग में कभी भी नुकसान नहीं हुआ है किसी का भी। तो संत ज्ञान का मार्ग है, इसमें कभी किसी का परेशानी नहीं होती है। तो कहते हैं जब सबरी के पास भगवान पहुंचे हैं, तो सबरी ऐसी हो गई, बिल्कुल क्या हो गई, पागल सी हो गई थी सबरी। इतना खुशी से भाव विभोर हो गई कि वो यही नहीं सोच रही है अंदर जा रही है बाहर जा रही है। मतलब इतना प्रभु का विश्वास, इतना भगवान में प्रेम, क्योंकि वो सेवा के द्वारा हुआ था। रोजाना सेवा करना, मनन चिंतन करना उसने। भगवान ने सबरी से कहा, सबरी बैठने को नहीं कहेगी, बैठा ला। बोले उसे यही नहीं ध्यान रहा कि मैं क्या करती हूँ। तो जो उस समय जो है ना, वो जंगलों में बेर हो जाते, तो बेरों को चुन के लाती थी। तो कहते भगवान को बेर खिलाए उसने प्रेम से, और भगवान ने बड़े प्रेम से खाए। उसमें कहीं भी दोनों एक हो गए, वो खिलाने वाला और खाने वाला। जब तक एक नहीं होता है ना, तब तक वो आनंद नहीं आता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शिव और जीव एक हो जाते हैं, तब लगता है कि हाँ कुछ हो रही, तब घटना कुछ घटित होती है जीवन में। और उसके बाद भी भगवान ने उसके जो समर्पण था, विश्वास था, उस समर्पण और विश्वास को लोगों के सामने कहा कि तुम भी ऐसा समर्पण विश्वास करो। तो कहते ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगे। बोले हे प्रभु, इतना सारा काम कर दिया, एक काम और कर दो। तो भगवान ने क्या बोले, क्या काम रह गया? बोले काम ये रह गया है कि हमारे पीने योग्य जो पानी है, जो तालाब है, उसमें गंदा हो गया है। बोले प्रभु, इसमें आप चरण डाल देंगे तो ये गंदा पानी जो है पवित्र हो जाएगा। तो भगवान ने सारे ऋषि मुनियों को बुलाया। बोले ऐसा करो, करते हैं, देखते हैं, कोई ना कोई उपाय करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी तपस्या किया है, साधना किया है, सेवा किया है, पहले आप लोग सब इसमें अपने अपने पैर डालो। तो सबने अपने पैर डाले, लेकिन वो जो स्वच्छ तालाब का जो पानी है वो स्वच्छ नहीं हुआ। तो सारे ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आप डाल दो, स्वच्छ हो जाएगा। भगवान ने भी डाले, लेकिन फिर भी वो स्वच्छ नहीं हुआ। अब लोग कहने लगे भाई ये क्या बात है। तो कहते हैं भगवान ने फिर सबरी को इशारा किया। बोले सबरी इधर आओ। तो कहते जैसे ही सबरी ने उस तालाब में अपने पैर डाले, वो तालाब का जो पानी एकदम स्वच्छ हो गया। जिसको ये लोग ऋषि मुनि जो थे कहते ये छोटी जाति की है, महिला है, तो कहते भगवान के यहाँ ये कोई ये मानक नहीं है, तराजू नहीं है कि तू छोटा है बड़ा। भगवान के लिए सब एक हैं। उनकी ऐसी तराजू है वो जो कि सब
उसी के उपजाए हुए हैं। किसने किसने ये भगवान ने ही भेजा है हम सबको। तो कहते सब मेरे ही हैं, मेरे ही बेटे हैं, मेरे ही बेटियां हैं, मेरा ही ये सारे अंश हैं। तो कहते जो कृत्य करता है, अच्छे कार्य करता है, भगवान उसको भी गोदी में उठा लेते हैं। गोदी का यही है कि उसके यश को फैला दिया। आज हम लोग सबरी का इसलिए नाम लेते हैं कि सेवा, समर्पण, विश्वास इतना था सबरी के अंदर कि हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक दो दिन में ही हम लोग परेशान हो जाते हैं। सबरी ने कितने सालों तक प्रतीक्षा किया भगवान की और सेवा किया और विश्वास से किया। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि बिन विश्वास भगत नहीं। अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले विश्वास आपको करना पड़ेगा। बिना विश्वास के भक्ति आप नहीं कर सकते कोई भी काम। तो इसलिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए एक दो दिन नहीं, अनवरत रूप से हमको उस रास्ते पर चलना पड़ता है। अनवरत रूप से हम सोच ले एक दिन बैठ के भजन हो गया, कर लिया, सेवा कर लिया, हो गया, कभी नहीं होने वाला। एक दिन पढ़ने वाला बच्चा कभी टॉप आ सकता है, पास हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। जो रोजाना अध्ययन करता है, रोजाना पढ़ता है, समय से जगता है, समय से सोता है, वही बच्चे आगे चल के जाकर टॉप करते हैं। वही अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि रात में पढ़ने वाले बच्चे कोई विशेष टॉप हो जाते हैं। क्योंकि जीवन को अच्छा बनाने के लिए तो प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ता है। प्रकृति का नियम क्या है कि सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से पहले एक बहुत अच्छा वातावरण होता है। उस वातावरण में हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, 3 बजे उठ करके अध्ययन करना चाहिए। और लोग बच्चे आज तो उल्टा करते हैं, 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सोते हैं। तो उनके अंदर अब विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो विद्या अर्जन तो होती है, लेकिन संस्कार विहीन होती है। बहुत सारे IAS PCS जज हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? विद्या तो अर्जन हुई उनके, लेकिन विद्या को अर्जन कैसे किया वो डिपेंड करता है। क्योंकि प्रकृति के गोद में बैठ कर के, सानिध्य में बैठ कर के अगर वो विद्या का अर्जन करते तो इस रास्ते पर नहीं जाते जिस रास्ते पर वो चले गए। आए दिन अखबार में IAS PCS जज लोग जाता आत्महत्या करने के लिए, आत्महत्या कर ली उन्होंने। क्यों कर ली? यही कारण था कि सारी रात भर पढ़े और सवेरे आते हुए सो गए। कि जब सवेरे कहते हैं सरस्वती माँ का संचार होता है, 3 बजे से सरस्वती माँ का संचार होता है, उस समय पढ़ो तो प्रकृति की गोद में बैठ करके आप अध्ययन कर रहे हो। आपके अंदर सुसंस्कार बनेंगे। कभी भी ऐसे विचार ही नहीं आएंगे कि मैं ऐसा काम करूं। इसीलिए कि सूर्य को प्रणाम करो उठ करके। ऐसा नहीं कि सूर्य तुम्हें प्रणाम कर रहा है, उल्टा हो रहा है। भाई सूर्य भगवान निकल रहे हैं, तुम सो रहे हो, तो क्या हुआ कि जो जगत को जीवन देने वाला है वो तुम्हें प्रणाम कर रहा है। होना ये चाहिए कि सूर्य भगवान जब निकल रहे हैं उससे पहले उठ करके हमें टहलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये जीवन का सार है। और ये एक दो दिन का अनुभव नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों का करोड़ों करोड़ों वर्षों का अनुभव है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं मानते, वो रात में ही पढ़ेंगे। भाई रात में पहले कौन निश्चर जा करके भ्रमण करते थे, निश्चर जागते थे, ये था पहले। रात में कौन जागता है? राक्षस जागते हैं। तो आजकल के बच्चे रात जाग करके बड़ा कहते हैं हम सब रात में पढ़ेंगे। बोले कोई वातावरण वो शांत रहता है। वातावरण जो रहता है शांत, तो प्रकृति जो शांत रहती है वो रहती है सुबह के समय, बिल्कुल शांत रहती है। उस समय उठ करके हमें अध्ययन करना चाहिए। जो भी ऋषि मुनि है उसी समय बैठ करके भजन साधना करते थे। 3 बजे ऋषि मुनि जो भी हुए 3 बजे नहा धो करके बैठ जाते थे और साधना करते। साधना के मार्ग में बहुत आगे चले गए। आज क्यों हम नाम लेते हैं उनको? इसलिए नाम लेते हैं कि वो प्रकृति से जुड़ करके उन्होंने इस ज्ञान के रास्ते पर बढ़े।
जो भी प्रकृति से जुड़ करके, चाहे वो अध्ययन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, चाहे ज्ञान के रास्ते बढ़ना चाहता है, वो आगे निश्चित बढ़ेगा ही। प्रकृति के विपरीत आप चलोगे ना, तो आप अध्ययन तो कर लोगे, लेकिन वो अध्ययन से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उस अध्ययन से समाज को कोई अच्छा संदेश आप नहीं दे सकते। आजकल का देखो IAS PCS क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे पड़े हुए, एक हाथ छोड़ करके। क्यों? ऐसे ही उन्होंने अध्ययन किया। प्रकृति के साथ अगर किया होता तो शायद ऐसे सद्विचार उनके पास नहीं आते कि भाई मैं, कहते क्या खानी कितनी, 2 रोटी खानी है, कपड़े पहनने, क्या करना संचय करके, बैठो आराम से, जो शासन प्रशासन के नियम है उसके अनुसार से काम करो। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे से किसी को शांति नहीं मिली है। अगर पैसे से शांति मिल जाती तो सिकंदर को भारत में नहीं आना पड़ता। सिकंदर अशांत था तो, लेकिन उसने सुना था कि शांति कहाँ मिलती है, बोले भारत में मिलती है, तो भारत की तरफ आया, क्योंकि भारत के अंदर ज्ञान था, यहाँ सेवा का, सदाचार का, यहाँ पर एक बीज बोया हुआ है। तो कहते जब उसने यहाँ देखा सुना संतों का, सत्संग में बैठा, तो बड़ा अपने आप को हीन भावना होने लगी उसके अंदर। बोले हमने जीवन भर क्या किया, लोगों को प्रताड़ित किया है, राज्य का विस्तार करते रहे, लेकिन ये विस्तार और प्रताड़ित किस काम आ रहा है? इतना मेरे पास धन है, कहते हैं 16,000 हाथियों पर चाबियां चलती थी उसके खजाने की, इतना धन था, लेकिन वो धन आया किस काम का? वो बड़ा बेचैन हो गया। मैं तो सोचता कि धन से मेरा यश वैभव बढ़ेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बोले शांति मिले, शांति कहाँ मिले, कहाँ मिले? बोले इंडिया में मिल सकती है। तो भारतवर्ष में ये ज्ञान आज से नहीं है, जन्म जन्मांतरों से, सदियों से। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए आया, भारत की तरफ भागा, सत्संग सुना तो उसे समझा। बोले अब ये तो हमने सारा जीवन बेकार कर दिया। बड़ा पछतावा हुआ कि सारा जीवन हमने जो धन को इकट्ठा करने के लिए, जिस धन को हमने इकट्ठा करी, यही हमको परेशान कर रहा है। तो बोले क्या करें? तो संतों की शरण में आया, संतों ने सत्संग सुनाया उसे, तो समझ में आ गया। तभी तो उसने अंतिम समय में लिखा है, ना मेरा 1 होगा ना तेरा लाख होगा, है ना? ना मुझे शांति मिलेगी ना तुझे दुख होगा। गरूर करना सहे शरीर पर, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। बोले शरीर पर क्या गुरूर करता है, एक दिन हमको सबको जाना है। तो ये समझ में कब आया? अंत से बड़ा पछताया। इसीलिए जब मरा सिकंदर, तो वो लिख गया पहले मरने से पहले। बोले दुनिया वालों को ये संदेश दिया उसने कि हे दुनिया वालों, एक काम करना कि जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे अर्थी से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बोले इसलिए निकाल देना कि सिकंदर जैसा राजा इस संसार से गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे, इतना धन होते हुए भी दोनों हाथ खाली थे। और मेरे अर्थी के आगे डॉक्टरों को लगा देना, वैद्यों को लगा देना। बोले जब मौत आई तो बोले ये भी नहीं बचा पाए इसको, और मेरी कब्र पर पत्थर लगा देना। इतना सिकंदर बलवान धनवान होते हुए भी ये मौत ने उसको बचा नहीं पाई। सारी संपत्ति जो है मेरी, जितनी मैंने इकट्ठी की, मैं अर्थी के आगे फैला देना। लोगों को ये जो भ्रम में रहते हैं जीवन भर कि संपत्ति हमको ये बचा लेगी, तो लोगों का भ्रम दूर हो। ये संपत्ति नहीं बचा सकती, दौलत नहीं बचा सकती। ये कब समझ में आया? जब ये भारत की शरण में आया, संतों की शरण में आया। और आज हम लोग कितना पैसे के इकट्ठा करने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं, और इस पैसे के कारण ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, हमारी संतान बिगड़ जाती है। कहते नहीं, जब जितने बच्चे बिगड़े हुए, कहते हैं भैया ये तो किसी धनवान व्यक्ति की ये संतान है, जो जिस समय अध्ययन करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, उस समय वो दारू के अड्डे पर बैठे हुए हैं या घूम रहे हैं बच्चों के साथ में। तो क्या है? वो वही धन है जो धन बुरे कर्मों से प्राप्त किया है। तो उसकी औलाद
बुरे कर्म में जा रही है, व्यसन में फंसी हुई है उसी की औलाद, चोरी डकैती करना सीख गई। तो इसलिए अच्छे कर्मों के द्वारा धन को एकत्रित करके संतान को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ा धन होता है। अगर हमने बच्चों को संस्कारित कर दिया, अच्छा शिक्षा का स्तर हमने दे दिया, यही पूंजी है। कौन याद करता है तुम करोड़पति लखपति, तो और आदमी ईर्ष्या और करने लगता है। अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, संस्कारित हैं, तो सारे लोग याद करते हैं कि किसके बच्चे हैं, बोले फलाने के बच्चे हैं। ऐसे यार यीशु का गुणगान होता है सब जगह, है ना? क्यों होता है? भजन साधना करती रहती है, हर समय यश को प्राप्त कर रही है। तो भगवान तो अपने आप ही यश देता है। बताइए, कोई ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा अध्ययन कर रही हो, यश अपने आप अभी अवस्था से यश मिलने लगा, नाम फैलने लगा। तो तुम्हारी समझ में नहीं आता कि नाम किससे फैलता है? नाम भगवान की साधना से फैलता है, सत्कर्म करने से फैलता है, सेवा से फैलता है। कितने ही पीएचडी होल्डर कुछ भी बन जाना, उससे तुम्हारा समकक्ष वाला तुमसे ईर्ष्या करने लगेगा, तुम्हारा नाम भी आएगा तो चिढ़ जाएगा। लेकिन भगत का जब नाम आता है तो कोई नहीं कहता है, बड़ी खुश होता है, अच्छा ऐसा है। तो इसलिए जीवन में साधना करो, प्रकृति से जुड़ करके चलो, ऐसा प्रकृति हमको निर्देश देती है। क्योंकि देखो सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि गर्म कपड़ों को निकाल लेते हैं, क्यों? प्रकृति का साथ नहीं होंगे तो बीमार हो जाएंगे। गर्मियों में क्या करते हैं, पंखा और एसी चालू कर लेते हैं। अगर ये प्रकृति के हम लोग साथ नहीं है तब भी हमने जीवन नहीं रह सकता। ऐसी अध्ययन में भी हमको प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा। सुबह उठो, सुबह उठ करके अपना नहाओ धो, उसके बाद में आप अध्ययन करो, सात्विक विचार आएंगे, अध्ययन अच्छा, सरस्वती की वर्षा होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए जीवन को थोड़ा बदलने का प्रयास करो, क्योंकि जिन्होंने जीवन को बदला है, जिस किसी ने, उसका यश हुआ है, उसी का आज हम लोग नाम लेते हैं। बाद बाकी का तो आते हैं सारे लोग, चले ही जाना है। यहाँ कोई स्थिर रहने वाला तो नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार झाड़ और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। हम यहाँ रहने वाले तो नहीं, धर्मशाला की तरह कुछ दिनों के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर रहने के लिए, एक दिन खाली करना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए हमें परमात्मा का हर्षमय ध्यान स्मरण में मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। विषम परिस्थिति में भी भगवान का नाम का नहीं ध्यान छोड़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो न ज़्यादा कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। प्रेम सोल सतगुरुदेव श्री भोले जी महाराज की, सियापत रामचंद्र की जय, वंश हनुमान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय।